मैं जस्ट अभी काम से आया हूँ, तो थोड़ी हालत मेरी इग्नोर करना। बट आज की वीडियो में भाई हम लोग पीसीसी अप्लाई करने वाले हैं। अगर तुम पीआर अप्लाई करने वाले हो या फिर कुछ दिनों में सोच रहे हो, भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह होने वाला है, सो पीसीसी इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें चाहिए होता है। और इसके लिए भी लोग एजेंट्स को फीस दे देते हैं। इस बहुत छोटी में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, 15-20 मिनट के अराउंड की शायद वीडियो बन जाए, क्योंकि इन डिटेल एक एक चीज तुमको मैं समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से तुम घर पे पीसीसी अपनी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई पीसीसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तुम्हें जाना है बीएलएस विनिपेग सर्च कर लो या बीएलएस इंटरनेशनल सर्च कर लो, अगर तुम विनिपेग में हो सो डजेंट मैटर। और सबसे पहले जो लिंक आएगा बीएलएस इंटरनेशनल इंडियन वीज़ा पासपोर्ट, इसके ऊपर बस तुम्हें क्लिक करना है जल्दी से। और ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट है। और यहाँ पे भाई सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे जगह देख सकते हो। 3 यहाँ पे जुरिसडिक्शन शो होती है, टोरंटो, ऑटावा और वैंकूवर। तो तुम अपने रीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पे तुम रहते हो उस अकॉर्डिंग तुम चूज़ कर सकते हो। ओंटारियो हो गया, मैं जैसे मैनिटोबा में हूँ, सो अब यहाँ पे हम करेंगे और टोरंटो जुरिसडिक्शन पे क्लिक। ओके, तो ये एक एडवाइजरी है, डज़न्ट मैटर, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भाई ये तुम्हारी वेबसाइट है बीएलएस वालों की। मैं बहुत छोटी वीडियो रखने की कोशिश करूँगा, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे। पासपोर्ट सर्विसेज पे जाओगे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो भाई टोरंटो जुरिसडिक्शन पे क्लिक करते कुछ इस तरीके का पेज तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है, पॉज करके रीड कर सकते हो, डजंट मैटर। एप्लीकेशन फीस, तो जो पीसीसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है इन टोटल 38.7 कनेडियन डॉलर्स, और कनेडियन या फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए भी 38.7 कनेडियन डॉलर्स। पेमेंट मेथड जो एक्सेप्ट करते हैं वो ये लोग इन पर्सन में, अगर तुम जा रहे हो तो डेबिट कार्ड या फिर कैश अप्लाई करते हैं। बाकी अगर तुम इनकी पोस्टल सर्विस यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट इनको भेजना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ें पॉज करके सारी यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। ओके, आगे चलते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, और यहाँ पे सारी चेकलिस्ट है, तो इसको हम साइड में खोल लेते हैं ताकि चेकलिस्ट हम साइड बाय साइड वाइल फिलिंग द फॉर्म मैं इसको रेफर करा सकूँ तुमको साथ में। और ये सारी चीज़ें फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें इस वीडियो में सब बताऊंगा। ओके, आगे प्रोसेसिंग टाइम है भाई अराउंड 8 वीक्स का चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो मेंशन है सारा कुछ। 8 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। बट मैं जब सेंटर पे गया था, ये वीडियो एक बार ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो ये मतलब थोड़ी दोबारा अपलोड होगी ये वीडियो। सो मैं सेंटर पे ऑलरेडी जा चुका हूँ, मेरी हो चुकी है पीसीसी, और वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया 4 से 5 हफ्ते। तो यहाँ पे मिनिमम ये जो 8 वीक्स लिखा, आई डोंट थिंक कि ये सही है, क्योंकि सेंटर में मुझे 5 हफ्ते के अराउंड बोला हुआ है। ओके, और आगे चलते हैं भाई फॉर्म्स एंड एनेक्सेस। तो तुम्हें कौन कौन सा फॉर्म फिल करना है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए ये वाला जो फॉर्म है हम यहाँ ओपन कर लेते हैं, और ये हमें लेके जाएगा पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे। तो आगे आगे मंत्री साहब की प्रमोशन चल रही है। यहाँ पे हम हम डालना शुरू करेंगे, फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पे पहले हमें अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम जैसे तुम कनाडा पे क्लिक करोगे ना, तो ये शो कर देगा, अभी इनकी वेबसाइट थोड़ी चेंज हुई है। सो विल जस्ट क्लिक ऑन हियर, और ये तुम्हारी नई एम्बेसी की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। और बाय द वे जितने लिंक्स हैं ना, मैं हम जितने भी लिंक्स इस वीडियो में देखेंगे वो सभी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ताकि तुम्हें बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। सीधा बस उस लिंक पे क्लिक करो और तुम इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। और मतलब जितने भी लिंक्स इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा सारे ही हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सब कुछ वहाँ पे चेक कर सकते हो। और जब तक चलो ये ओपन होती है, इनकी वेबसाइट थोड़ी स्लो है, तो तुम्हें थोड़े से डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इंडियन सिटीजन्स। सो सबसे पहला जो हम इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करके फॉर्म बनाएंगे वो वाला फॉर्म होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे मेंशन है ड्यूली साइन एंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, ओरिजिनल प्लस कॉपी, तो तुम्हें दोनों लेके जानी है। और ये जो है ना सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होंगी हर चीज़ की, भी तुम्हें 2 कॉपीज चाहिए। जैसे पासपोर्ट है उसकी 2 कॉपीज, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जाओगे ना, तो यहाँ नीचे देखो ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी इशूड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसके अंदर तुम्हारा हेल्थ कार्ड वगैरह आ सकता है। और ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इसमें आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में ये चीज़ काम नहीं करेगी। बट ये जो चीज़ लिखी है ना, फ़ोन बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड एज़ वैलिड एड्रेस प्रूफ, तो ये चीज़ भाई मतलब इनके अकॉर्डिंग सच है, बट ये वैसे चीज़ झूठ है। क्योंकि मेरा एक जगह पे काउंट नहीं कर रहा था, मेरा एड्रेस थोड़ा-सा चेंज था, क्योंकि मैंने मूव किया था और मैंने बाई चांस उनको पुराना वाला एड्रेस सबमिट कर दिया। बट मैंने वहाँ उनको बैठे-बैठे बैंक स्टेटमेंट अपनी सबमिट की थी, जिसके अंदर मेरा रीसेंट जो एड्रेस था, तो उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर ली। सो आई डोंट नो भाई जिसने भी ये चीज़ बनाई है, तो थोड़ा-सा भाई सेंटर पे थोड़ी-सी इनकी चीज़ें अलग चलती हैं। सो ये भी अप्रूव हो जाती है बैंक स्टेटमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन चीज़ों में से मत लेके जाओ, बट इन केस अगर तुम्हें लगता है कि भाई कहीं तो इश्यू है, तो तुम बैंक स्टेटमेंट भी लेके जा सकते हो। उसके बाद तुम्हारा वर्क परमिट या स्टडी परमिट, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। रजिस्ट्रेशन वाला पेज हमारा ओपन हो चुका है। सो जस्ट एंटर कनाडा, सेकंड ऑप्शन आएगा तुम्हारा टोरंटो। बाकी अगर तुम्हारी जुरिसडिक्शन कुछ अलग है तो तुम वैंकूवर, ऑटावा उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो वील टेक अ रैंडम नेम, राहुल। ओह! नाम तो सुना ही होगा, सरनेम हमारा कुछ है नहीं। डेट ऑफ बर्थ विल टेक 12/12/1990। ओके, ईमेल आईडी, तुम मेरे पास एक बहुत पुरानी मेरी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, test123
ई और ये जो आईडीज़ हैं ये भाई डिलीट हो जाएँगी, तो मैं पासवर्ड इसीलिए दिखा रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम क्योंकि ये सब अभी भी मतलब डिलीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। बर्थ सिटी, हिंट, आंसर तुम अपना जो भी तुम डालना चाहो डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया। साइन अप करेंगे और सेंडिंग रिक्वेस्ट, ओके, तो ये ओटीपी भेजेगा तुम्हारी ईमेल पे। तो लॉगिन आईडी भाई जो भी तुम बनाओगे उसको याद रखना, क्योंकि ये लोग लॉगिन आईडी में बाद में बहुत चक्कर डालते हैं अगर तुम्हारा मिस हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। सो लॉगिन करते हैं और भाई कुछ इस तरीके का तुम्हारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। तुम्हें मतलब जो भी सर्विसेज है ना वीज़ा की वेबसाइट पे, सॉरी पासपोर्ट की वेबसाइट पे, सब कुछ यहाँ पे मिलेंगी। ओके, विल क्लिक हियर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और यहाँ पे अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नंबर है जो कि ऑब्वियसली होगा, तो तुम वो डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो ये ऑटो पॉपुलेट कर देगा पूरा का पूरा फॉर्म। मतलब जितनी डिटेल्स पासपोर्ट पे होंगी ना भाई, जो भी तुमने सबमिट की है, वो ए टू जेड यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट मार देगा, तुम्हें भरने की फॉर्म जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास पासपोर्ट नंबर है, बट यहाँ पे हम अभी के लिए स्किप फॉर नाउ करते हैं आगे, क्योंकि मैं अपना तो नहीं डालने वाला पासपोर्ट। सबसे पहली भाई चीज़ आती है पर्पस फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, सो विल कम स्ट्रेट हेड टू हियर, इमिग्रेशन पर्पसेज अदर देन सिटीजनशिप। ओके, तो तुम पासपोर्ट नंबर अपना कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक का मांग रहा है हम वही। ओके, कैपिटल चाहिए यहाँ पे, यस। ओके, तो एक रैंडम पासपोर्ट नंबर है। एक्सपायरी लेते हैं भाई 2031 February 4th। ओके, फाइल नंबर स्टार्ट्स विद डी, so it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो रीजन, पीसीसी इज रिक्वायर्ड। सो कहाँ के लिए तुम पीसीसी चाहिए ये वो पूछ रहा है, तुम्हारी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप नहीं पूछ रहा है। डेट ऑफ इशू, सो एक्सपायरी थी हमारी 10 साल का मिलता है, सो इट शुड बी 2021 3rd Feb। ओके, प्लेस ऑफ इशू दिल्ली, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, सो गिवन नेम हमने डाला था राहुल, नाम फिर से सुना होगा। जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ हमने डाली थी 12/12/1990। मैरिटल स्टेटस, राहुल अभी सिंगल है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। पैन नंबर, वोटर आईडी अगर तुम डालना चाहो डाल सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि डाल दो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ये चीज़ मोस्ट। पैन हो सकता है हर किसी के पास अवेलेबल ना हो, बट वोटर आईडी मोस्टली लोगों के पास होती है, जो मतलब जो भी 18 के ऊपर है। सो तुम मतलब तुम्हें पता है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं भी, सरकारी काम अपने वहाँ कैसे होते हैं, तो जितने ज़्यादा तुम उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो, दैट्स बेटर फॉर योर केस, ताकि तुम्हारा केस खुद का मतलब कॉम्प्लिकेट ना होता जाए। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट टाइप, तुम जैसे काम करते हो, सो मैं जैसे प्राइवेट में काम करता हूँ, तो मैंने प्राइवेट चूज़ किया। बाकी अगर तुम मतलब गवर्नमेंट में काम करते हो, जैसे भी करते हो, तो अपने उसके अकॉर्डिंग मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम ये 10th पास, 7th पास, बिटवीन 8 एंड 9th हम हैं, ग्रेजुएट एंड अबव। और सेम चीज़ तुम अपना अगर आधार नंबर डालते हो और यहाँ पे अगर तुम येस करते हो, तो ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट डायरेक्ट वहाँ से यूआईडीएआई से उठा लेगा। यू डोंट नीड टू सबमिट एनीथिंग एल्स। ओके, तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे करता हूँ नो, और ऊपर लास्ट नेम, प्लेस ऑफ विलेज, सो वील एंटर दिल्ली। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। तो अगला आता है भाई फादर्स गिवन नेम, सो विल रेक राहुल सीनियर, राहुल मॉम, रैंडम नेम डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, अगर तुम्हारा कोई लीगल गार्जियन है, इफ एप्लीकेबल, सो यू हैव टू मेंशन दैट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर मदर का हो गया। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, सो यू हैव टू एंटर रेड योर एड्रेस, सो आई एम पुटिंग रेड क्रॉस स्ट्रीट डाल रहा हूँ मैं। चलो भाई, ऐसे नाम वियर्ड होते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा 11001819 डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं। दिल्ली तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, विलेज और टाउन मतलब जो भी तुम्हारा है, मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल देता हूँ। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सो हमारी दिल्ली है। ओके, सो यहाँ अगर तुम्हें अपना पुलिस स्टेशन नहीं पता, जो भी तुम्हारे घर के नियरेस्ट है, सो यू कैन जस्ट क्लिक हेयर, और स्टेट डालने के बाद तुम अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करो, आउटर दिल्ली, साउथ ईस्ट, हम यहाँ पे साउथ ईस्ट डाल देते हैं। और ये तुम्हें सारे वो दिखा देगा, मतलब जितने भी उस एरिया के होंगे ना, मतलब डेजिग्नेटेड जो पुलिस स्टेशन है। तो ये हम यहाँ से डिफेंस कॉलोनी चूज कर लेते हैं, चलो। और अगर तुम्हें नहीं पता, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हेयर नो योर पुलिस स्टेशन, तो ये एक अलग साइट पर तुम्हें रीडायरेक्ट करके तुम्हें वो सब मालूम पड़ जाएगा। और ये तुम्हारा नंबर है, सो ओके, ये तुम्हारा मोबाइल नंबर है। टेलीफोन नंबर हमारे पास है नहीं। ईमेल तुम अपनी वही पुरानी वाली। ओके, सो ये ईमेल हमने डाल दी है। अब कहाँ पे तुम रहते हो डोमिसाइल, मतलब तुम किस कंट्री में रहते हो, और मतलब एज इन तुम कनाडा में रहते हो, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या एड्रेस है। सो विल चूज कनाडा हियर
and we'll choose Red Cross Street again, हाउस नंबर 14 डाल देते हैं, डजेंट मैटर। ओके, मोबाइल नंबर हमारा सेम हो गया, तो ये भी पेज हमारा कंप्लीट है। सेव एंड नेक्स्ट। और ये भाई मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये जो चीज़ है ना, ये सारे क्वेश्चन नो ही होने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे फटाफट से नो कर रहा हूँ ताकि हम वीडियो बिना मतलब पे लंबी ना करते जाएं। ये बेसिकली तुमसे पूछता है भी तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। एंड द फन फैक्ट हियर इज कि अगर तुम पे कोई क्रिमिनल चार्ज ऑलरेडी चल रहा है तो तुम यहाँ पे बैठ के पीसीसी अप्लाई नहीं कर रहे होते। सो बाकी एक बार मतलब पढ़ के यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के चेक कर सकते हो। और ये तुम्हारा भाई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। वैसे आगे जाके जब तुम फॉर्म प्रिंट आउट करोगे तो ये सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो ये वो सारी डिटेल्स हैं जो अभी तक तुमने फिल आउट की हैं एंड ये तुम्हारी प्रिंट होंगी पीसीसी के ऊपर। तो इसको एक बार अगर देख सकते हो तो मतलब देख लो, अगर जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। सेव एंड नेक्स्ट। और ये वो इन डिटेल एक एक चीज़ है जो तुमने अभी तक फिल की है यहाँ पे। ओके, सो ये यहाँ पे मतलब तुम्हारी डिक्लेरेशन है। सो प्लेस मैं अभी यहाँ पे हूँ विनिपेग में, सो विल राइट विनिपेग हियर, डेट हो गई है, सबमिट। ओके, ऑल डिटेल्स आर करेक्ट। बाकी अगर तुम्हें एडिट करनी है सो फिर एक बार चेक करके ज़रूर एडिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया है। अब हमें एज पर डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म है। सो विल जस्ट क्लिक ऑन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। बट फॉर नाउ हम नहीं प्रिंट कर पाएंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, ये प्रूफ ऑफ एड्रेस और ये वैलिड स्टेटस, ये एक मिसिंग है, और एक आपका सिग्नेचर मिसिंग है, एक आपकी फोटोग्राफ मिसिंग है। तो ये सब आपका मिसिंग है यहाँ पे। सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट क्लिक हियर अपलोड रीसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। और भाई ये जो गाइडलाइंस तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही है ना, गाइडलाइंस फॉर कैप्चरिंग फोटोग्राफ्स, इसके अकॉर्डिंग ही, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी फोटोज क्लिक करवाना। नहीं, इस वेबसाइट पे बहुत नखरे हैं। मैंने कम से कम अपने मतलब आज तक मैंने जितने वीज़ास अप्लाई किए हैं, मैंने अपने यूएस वीज़ा तक की फ़ोटो अपने घर पे क्लिक की थी। मैंने कहीं से वाली मतलब फ़ोटो मैंने क्लिक नहीं करवाई, क्योंकि मैंने खुद ही एडिट की, खुद ही मतलब फ़ोटोशॉप पे कर के अपलोड कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। 2 घंटा मैंने खराब किया इस चीज़ के पीछे। सो एट द एंड मुझे जाके फिर फ़ोटो मेरे को क्लिक करवानी पड़ी बाहर से। और यहाँ पे अगर तुम्हें फ़ोटो क्लिक करवानी है, 2 फ़ोटोज़ और 1 डिजिटल फ़ोटो, सो मिला-जुला के उसके $35-36 उसके मतलब लग जाते हैं। सो एक बार का काम है भाई, इसको करवा लेना, इसमें थोड़ी मतलब कॉस्ट कटिंग मत करो। और ये जितनी डायमेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करनी है फ़ोटो। ओके, सो यहाँ पे सेम तुम्हारा जेपेग में या फिर जेपीजी में तुम लोग फाइल अपलोड कर सकते हो। पीएनजी आर नॉट सपोर्टेड। फोटोग्राफ का साइज़ है भाई 250 केबी और सिग्नेचर है 100 केबी। अब फोटोग्राफ बस तुम फाइल चूज़ करोगे, अपलोड करोगे, यहाँ पे हो जाएगा भाई अपलोडेड सक्सेसफुली। सेम फॉर द सिग्नेचर। अब सिग्नेचर तुम्हें करना कैसे है? नॉर्मल जैसे अपना एक व्हाइट ब्लैंक शीट लो, उसके ऊपर सिग्नेचर करो, और जो तुम्हें इमेज क्लिक करनी है उसकी, वो करनी हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया था तो मेरी जो सिग्नेचर थी वो ऐसे मतलब वर्टिकल में वहाँ पे प्रिंट हो रही थी। एक बॉक्स होता है, वर्टिकल में प्रिंट हो रही थी। बट उन्होंने मुझे बोला था भी ऐसे नहीं है, मतलब हमें हमसे वर्टिकल नहीं, हमें हॉरिजॉन्टल प्रिंट चाहिए होता है। सो तुम वर्टिकल फोटो खींचने के बजाय ऐसे हॉरिजॉन्टल फोटो खींचोगे तो तुम्हारे को एक ही बार में वो चीज़ तुम्हारी अप्रूव हो जाएगी। ये 2 चीज़ें भाई तुम्हें अपलोड करनी है। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारी एप्लीकेशन है, और 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे, देन यू विल गो टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और ये कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे कैटेगरी है नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स। सो व्हाट विल डू इज, सबसे पहला जो भाई तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तुम्हें चाहिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस। ओके, तो इसमें तुम ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो, चाहे तुम अदर फोटो आईडी, ठीक है, ये ले रहे हो, जो भी है। तो यहाँ पे तुम जाओ अदर्स में। ओके, यहाँ पे वैसे ना डॉक्यूमेंट्स में भी तुम्हें एक चीज़ मिल जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे कहीं स्क्रॉल करोगे ना तुम, तो यहाँ पे तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस प्रूफ में जाके कहीं ऑप्शन मिल जाएगा। सो बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं चाहता हूँ भाई अदर्स में जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना तुम एक एक चीज़ खुद डिटेल्स में अपनी मेंशन कर सकते हो। एंड सब कैटेगरी एडिशनल डॉक्यूमेंट 1। सो यहाँ पे तुम ले सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस, अपना डीएल ड्राइविंग लाइसेंस जो मर्जी लिख लो। 1 एमबी का फाइल साइज़ है, पीडीएफ उसकी बना के अपलोड कर लो। एडोब स्कैन वगैरह जैसे ऐप्स आते हैं, उनसे फ्रंट बैक की अपनी पीडीएफ एक जनरेट कर लो और वो यहाँ अपलोड कर दो। ओके, अगला डॉक्यूमेंट भाई आता है तुम्हारा वैलिड स्टेटस इन कनाडा। सो ये तुम ले सकते हो कि पीआर कार्ड, वर्क परमिट, स्टडी परमिट इज एक्सपायर्ड, तो वो नहीं चलेगा। मतलब टेक्निकली बस ये तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए, अगर वो एक्सपायर्ड है तो नहीं चलेंगी। वैलिड तुम्हारे पास स्टेटस होना चाहिए, मे इट बी वर्क परमिट, मे इट बी पीआर कार्ड, मे इट बी लाइक स्टूडेंट वीज़ा। ओके, सो सेम चीज़ अदर्स में जाओगे, सेम यहाँ पे अब तुमने जैसे 1 पे और तुमने ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिया, सो विल सिलेक्ट हियर 2, यहाँ पे हम कर देंगे पीजीडब्ल्यूपी।
ओके? तो सेम चीज़ बस फाइल उसकी पीडीएफ एक बना के अपलोड कर दो। तीसरा और जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? यहाँ क्लिक करना, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, फिर तुम यहाँ पे सब कैटेगरी पे क्लिक करोगे। इतना सब कुछ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सबसे नीचे आ जाओ। नीचे से दूसरा ऑप्शन स्कैन्ड एप्लीकेंट पासपोर्ट, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से दूसरा ऑप्शन, ओके? सेम पीडीएफ अपलोड करनी है, 1 एमबी का फाइल साइज़ है। तो जब तुम ये तीनों अपलोड कर दोगे, अब ये जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, यू हैव नॉट अपलोडेड एनी डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे विद सक्सेसफुल मार्क। सो दैट्स इट, पीसीसी की एप्लीकेशन हमारी फिल हो चुकी है। तो भाई यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत सिंपल फॉर्म था। आई होप मैंने बहुत सिंपल शब्दों में शायद मैं थोड़ी-सी जल्दी-जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, बट बिल्कुल मेन हमने बातें की, कोई फालतू का टाइम पास नहीं किया। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टे सेफ।